नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी पाजेब। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। जैनेन्द्र कुमार को अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे और जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी, पाजेब कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे। किस प्रकार से कहानी में मोड़ आता है, यानी यहां पर एक पाजेब खो जाती है। शक किस पर आता है? आशुतोष पर शक आता है। आशुतोष पर शक किया जाता है, फिर आशुतोष से बार बार पूछताछ की जाती है। नतीजा निकलता है कि छुन्नू के पास पाजेब है। उसके बाद छुन्नू की माँ छुन्नू को मारपीट करती है और इस प्रकार से मारपीट को जैसे तैसे रोक कर, क्योंकि छुन्नू की माँ तो ये जो शपथ लिए हुए थी कि वो तो उसको मारपीट कर गाड़ने दे तो दम ही नहीं ले। तो यहाँ पर लेखक बीच बिचाव करता है और बीच बिचाव करके और उनको शांत करता है, साथ साथ श्रीमती जी को भी समझाता है। फिर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से जब आता है तो श्रीमती जी कहती है कि मैंने आशुतोष के पेट से सारी की सारी बातें निकलवा ली है। यानी वो ये भी कहती है कि बहुत मगजमारी करी, सुबह 11 बजे की मगजमारी कर रही हूं, तब जाकर इसने कोई 2 बातें निकाल के दी है। बच्चों से बात निकलवाना, राम राम राम। अगर आपके पास भी इस प्रकार के कोई किस्से हैं तो शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आशुतोष है उसके बारे में श्रीमती जी लेखक को ऑफिस से आने के बाद बताती है कि भाई आशुतोष ने 11 आने में पाजेब बेची है, 5 आने उसको दे दिए गए हैं। जैसे ये बात होती है तो लेखक आशुतोष को के पास जाते हैं, उसको गोद में उठा लेते हैं, परंतु आशुतोष के चेहरे की उदासी नहीं जाती। पहले तो लेखक यूं पूछते हैं कि वो आशुतोष है कहां, तो वो बाहर खेल रहा था। तो लेखक नौकर बंसी को भेजकर उसे बुलाता है, तो वो आता है तो लेखक के पास पहुंचते पहुंचते उसका चेहरा बिल्कुल उदास पड़ जाता है। अब लेखक इस चीज को समझ नहीं पाता। लेखक ने जब पहले भी पूछताछ की थी तब भी आशुतोष के चेहरे के अनेक भाव आ रहे थे, अनेक भाव जा रहे थे। उदास सा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बड़ा प्यार दिखा रहा था अपने बेटे की तरफ, फिर भी वो बच्चा पता नहीं किस चीज से डरा हुआ था। अब लेखक है वो मन ही मन कई बार सोचता भी है कि ये लड़का सच बोलने के बाद किससे डरता है, क्यों डरता है, जबकि लेखक पूर्ण सहानुभूति दिखाता है उसकी तरफ। यहां तक कि यूं भी कहता है कि बेटा तुम्हें इनाम देंगे, क्योंकि सच बोलने वाले को तो इनाम मिलता है, कोई सजा थोड़ी ना मिलती है। उधर छुन्नू के लिए भी लेखक यहां तक कहता है कि जाओ छुन्नू से पाजेब लेकर आओ, और ये कहना कि छुन्नू को भी तुम्हें हमारे पिताजी इनाम देंगे। परंतु फिर भी समस्या कहां पर आ रही है, लेखक इस चीज को यहां पर समझ नहीं पाता है। लेखक बार बार प्रयास कर रहा है। यहां पर भी जब आशुतोष के चेहरे पर उदासी आ जाती है तो लेखक समझ नहीं पाता। लेखक यूं सोच रहा है कि जब इसने पूरी बात बता दी, और फिर लेखक इसे गोद में भी लेता है, गोद में लेता है, उसकी प्रशंसा करता है कि कैसे हमारे बेटे ने बता दी, और श्रीमती जी भी प्रशंसा करने लग जाती है, कैसा हमारा सच्चा बेटा है, कैसा हमारा अच्छा बेटा है। परंतु आशुतोष के चेहरे से उदासी नहीं जा रही, जिसको लेखक बार बार पढ़ता जा रहा है। फिर भी कहता है, फिर भी बड़ाई करता है कि चलो अच्छा हुआ। फिर बैठाता है और बच्चे को बैठाकर और यूं कहता है कि देखो बेटा, तुमने पाजेब बेची, किसको? पतंग वाले को। हाँ। अच्छा, तो उन 5 आनों का क्या किया? वो तुम्हारे पास है? नहीं। तो छुन्नू के पास है? नहीं। हाँ। यानी बच्चे कभी कभार हाँ नहीं, हाँ नहीं, यानी इस प्रकार से। और बच्चों की तो बात ही अलग है, इतना प्यार से, मतलब कभी कभार तो
ऐसे ऐसे सिर हिलाकर भी जवाब देते हैं। तो यहाँ पर कहता है, कभी कहता है हाँ, कभी कहता है नहीं। फिर यूं कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। चुन्नू के पास है? हाँ। क्या किया चुन्नू ने? चुप। तो अब लेखक यूं कहता है कि अच्छा ये बताओ, इकन्नी कितनी थी? एकन्नी या इकन्नी, मतलब एक एक आने कितने थे? चुप। दुअन्नी कितनी थी? चुप। अरे भाई कुछ तो बोलो, बताते क्यों नहीं हो? जब पैसे लिए हैं तो बता दो। आपके पास पैसे है भी नहीं, यदि लग भी गए हैं तो कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे बेटा, ये बहुत महंगी चीजें होती है और ऐसे ही किसी को नहीं दी जाती। तो आप हमें बताओ कि कितने कैसे कैसे पैसे थे, मैं पतंग वाले को दे दूंगा और पतंग वाले से अपन पूरे के पूरे पैसे ले आएंगे। पर बताओ तो सही, कुछ बोलो तो सही। अच्छा ठीक है, नहीं बोलते हो तो जाकर छुन्नू से पैसे लेकर आओ। छुन्नू के पास होंगे ही नहीं तो देगा कहां से? अब लेखक को चिढ़ हो रही है, लेखक को गुस्सा आता है। फिर यूं कहता है कि तू अगर है नहीं तो वो गए कहां? जमीन में गाड़ दिए, कहां गए? तुम लोगों ने किया क्या है? आशुतोष चुप। पहले भी लेखक को एक दो बार पूछताछ करते वक्त चिढ़ हुई थी और लेखक ने बच्चे को यहां तक कह दिया था कि खड़े होकर जाओ, चुन्नू से वो पैसे लेकर आओ या चुन्नू से पाजेब लेकर आओ। जब तक पाजेब की पूछताछ हो रही थी तो कह रहे थे कि चुन्नू से पाजेब लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा घर में कोई काम नहीं है। यहां तक लेखक ने कह दिया था, लेकिन फिर भी आशुतोष उसी असमंजस की स्थिति में बोल रहा है, उसके पास नहीं हुए तो फिर लेखक उसे कान पकड़कर उठाता है, कान पकड़कर उठाता है और उठाकर यूं कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने किया क्या है? पाजेब कहाँ है? पैसे कहाँ है? तुम डर किस चीज से रहे हो? तुम्हें भय किस चीज का है? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने कहाँ गाड़ दिए? इस प्रकार से अनेक सवाल करता है लेखक। यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, लेखक के सब्र का बांध यहाँ पर टूट चुका है और फिर भी आशुतोष कुछ नहीं बोलता, बस थोड़ी देर में हाँ ना बोल देता है। तो फिर लेखक को इतना तेज गुस्सा आता है कि बंसी नौकर को आवाज देता है और कहता है कि ले जाकर बंद कर दो इसको कोठरी में। बंसी उठाता है आशु को और कोठरी में ले जाकर मूंद आता है। मूंद आता है का मतलब कोठरी में ले जाकर बंद कराता है। आशुतोष को लगभग 10-15 मिनट तक कोठरी में बंद रखा जाता है और उसके बाद लेखक फिर से बंसी को बुलाकर कहता है कि उसको मेरे पास लेकर आओ। बंसी आशुतोष को लेकर लेखक के पास पहुंचता है। क्यों जनाब, अक्ल ठिकाने आई कि नहीं आई? लेखक अपने बेटे से कह रहा है। क्यों आशु साहब, अक्ल ठिकाने आई कि नहीं आई? अब भी सच बोलने का इरादा है या अब भी कुछ नहीं बताने वाले हो? आशुतोष बहुत अधिक उदास है, परंतु आज वह रोया नहीं। कोठरी में था, भयभीत था, बाहर निकाला है, न रो रहा है न बोल रहा है। अब उस बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, कैसे। अब लेखक है वो बार बार हर जगह प्रयास करता है कि उसकी मानसिकता का पता लगाए, परंतु लगाए कैसे, कोई समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आशुतोष फिर से चुप है। लेखक फिर से बात निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेखक फिर से एक बार प्यार से बात करता है और फिर उसे फिर डांटता है, फटकारता है, यहाँ तक कि लेखक एक बार तो उसको थप्पड़ भी लगा देता है और थप्पड़ लगाकर वापस उसे कोठरी में बंद करने के लिए कह देता है कि इस बार उसे कोठरी में बंद कर दो और सुबह तक निकालना नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर यदि अपन देखें तो लेखक सारे रास्ते अपनाने की सोच रहा है। कौन कौन से? साम, दंड, भेद, सारे प्रकार के रास्ते समझा बुझा कर ये प्रयास कर रहा है। उसके बाद उसे उलाहना देता है, उसे उत्साहित करने के लिए उसे इनाम देने का प्रयास करता है।
उसे लाड़ प्यार से समझाता है, उसे मारता भी है, उसे कान पकड़कर कान भी मरोड़ता है 2-3 बार, उसे कोठरी में भी बंद करता है, उसे घर से निकल जाने की भी धमकी देता है। परंतु आशुतोष हाथ तो किए जाता है लेखक के पीछे पीछे, परंतु फिर भी आशुतोष बार बार यही कहता है कि जब लेखक कहता है कि छुन्नू के पास से लेकर आओ, उसके पास नहीं हुई तो, पैसे छुन्नू के पास से लेकर आओ, उसके पास नहीं हुए तो, परंतु इसके अलावा वह कोई भी जवाब नहीं देता। आशुतोष यहाँ पर चुप है। अब बाल मनोविज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों तरफ बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी हुई है, साथ साथ मानसिकता में भी बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। लेखक इतना ज्यादा दुखी हो जाता है यहाँ पर लड़के से कि उसे सजा भी दे देता है, और सजा देने के बाद भी जब आशुतोष कुछ नहीं बताता तब लेखक फिर उसे यूं पूछताछ करता है कि बताओ पतंग वाले को दी हाथ दी, तो पतंग वाले के पास आशुतोष को भेजने के बारे में सोच देता है, और यहां तक कि ये भी आदेश देता है कि कैसे भी हो, चाहे उसे उठा कर ले जाना पड़े, कैसे भी हो उसे पतंग वाले को के पास लेकर जाओ। और पतंग वाले ने भी जो हिम्मत की है बच्चे से पाजेब खरीदने की, उसके लिए भी लेखक कहता है कि कितना निकम्मा है, कितना नालायक है पतंग वाला भी, जो बच्चे से पाजेब ले लेता है। ऐसे लोगों को तो पुलिस को पकड़वा देना चाहिए, यहां तक लेखक कह देता है। अब आगे क्या होता है, यहां पर आशुतोष को कोठरी में बंद भी किया जाता है, फिर से पूछताछ की जाती है और फिर से आशुतोष को बुलाया जाता है। इधर छुन्नू से भी बात की जाती है, छुन्नू की मां पूछती है, परंतु छुन्नू कुछ भी नहीं बताता। तो छुन्नू की मां जाकर श्रीमती जी यानी लेखक की पत्नी को कहती है कि बहन जी आप चलिए और हमारे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं आपको सारी चीजें निकाल कर दिखा देती हूं, क्योंकि यदि छुन्नू ने पाजेब लिए तो जाएगी कहां, वहीं कहीं पड़ी मिल जाएगी, तो आप आइए। परंतु लेखक यहां पर बीच बिचाव करता हुआ कहता है कि कहां आप बच्चों की बातों में आ रहे हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हो जाती है गलतियां, आप आराम से काम लीजिए, शांति से काम लीजिए, मारने से पीटने से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर भी लेखक है वो छुन्नू की मां को इस बात पर भी पूर्णतया समझाकर संतुष्ट करके भेज देता है। तो यहाँ पर है वो लेखक को ये शक होता है कि पाजेब तो आशुतोष को मिली है, यानी पाजेब ली तो आशुतोष ने है, परंतु छुन्नू का भी उसमें सहयोग है, वो भी कहीं न कहीं इससे मिला हुआ जरूर है। इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, और जब बार बार बातचीत करता है तब उसे ये भी पता चलता है, वो इस निष्कर्ष पर भी पहुंच जाता है कि पाजेब इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं है। पाजेब कहाँ चली गई है, पतंग वाले के पास चली गई है। अब यहाँ पर लेखक असमंजस की स्थिति में अभी भी बना हुआ है कि इन दोनों ने पाजेब दी कितने पैसे में, कितने आने में दी है। तो इसलिए लेखक फिर से आशुतोष को बुलाकर और यूं पूछता है कि देखो बेटा, इतनी महंगी चीज को ऐसे ही नहीं दिया करते, घर की चीज है, बड़ी महंगी चीज है, और आप लोगों को पता भी नहीं है। अब छोटे बच्चों को कीमत का क्या पता, छोटा बच्चा यदि किसी के पास कुछ भी लेकर जाता है तो वो जो मर्जी पैसे लगाए, अब उनको तो वहां पे भी नहीं पता कि मोल भाव सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो तो कम पैसों में भी महंगी चीज दे सकते हैं। तो इसलिए लेखक उस दौरान आशुतोष को ये भी समझाता है कि बेटा, इतनी महंगी चीज ऐसे ही किसी को नहीं दी जाती, आपको यदि पैसे की जरूरत थी तो आप मुझे बोलते, मैं मेरे बेटे को देता। तो यहाँ पर आशुतोष को बहुत समझाता है, और फिर लेखक यूं कहता है कि चलो अब यहाँ पर छुन्नू का नाम हट जाता है, अब नाम किसका रह जाता है, पतंग वाले का। अब लेखक आशुतोष को यूं कहता है कि जाओ पतंग वाले के पास। कौन सा पतंग वाला था,
ले आशुतोष चुप। नुक्कड़ वाला था, हाँ, जैसे जैसे नाम आते हैं वो हाँ तो करता जाता है, परंतु फिर यूं कहता है कि तू बेटा जाओ और पतंग वाले से अपनी पाजेब लेकर आओ। उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा। अब लेखक को फिर से झुंझलाहट हो रही है, जब आपने दी है तो उसके पास होगी क्यों नहीं। लेखक हार कर जितने आने आशुतोष ने बताए थे, इन्होंने बताए थे कि 5 आने लिए थे, तो 5 आने देता है, आशुतोष के हाथ में थमाता है और यूं कहता है कि आपने 5 आने पतंग वाले से लिए थे, तो पतंग वाले को ये 5 आने दो और उससे अपनी पाजेब लेकर आओ। उसके पास नहीं हुई तो इसी प्रकार के आशुतोष के जवाब आते हैं। लेखक को बड़ा गुस्सा आता है। अब लेखक आगे क्या करेगा देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।